नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। हम सब यह तो जानते हैं कि माता दुर्गा ने समय समय पर अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई रूपों में अवतार लिए। इन सभी अवतारों में माँ का जो चामुंडा देवी का रूप है वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है। माँ चामुंडा देवी के कई चमत्कारी मंदिर हैं जो उनके विशेष चमत्कार के कारण बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं अजमेर में स्थित माँ चामुंडा देवी का मंदिर क्यों इतना खास है। अजमेर में स्थित माँ चामुंडा देवी के मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तत्कालीन चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान भी माँ चामुंडा देवी के मंदिर में नियमित रूप से आते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। यह मंदिर अजमेर में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह माँ चामुंडा देवी हजारों सालों से साक्षात विराजमान होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ चामुंडा देवी अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी रही है और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतिदिन यहाँ दर्शन के लिए आते थे और माता का आशीर्वाद लेते थे। माता के आशीर्वाद और माता की कृपा से ही फिर उन्होंने मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में परास्त किया था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान माँ चामुंडा देवी के बहुत बड़े भक्त थे, तो एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि जब भी तुम पर कोई विपत्ति आएगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी और कोई भी शत्रु तुम्हारा फिर बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम पीछे मुड़कर मत देखना। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने माँ की कृपा से विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी को 17 बार परास्त किया था। वहीं ऐसी भी एक किंवदंती है कि मोहम्मद गोरी से अंतिम युद्ध के समय में पृथ्वीराज चौहान के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि देखूं माँ चामुंडा मेरे पीछे पीछे आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान के मन में ये शंका उत्पन्न हुई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ चामुंडा देवी उसी समय जमीन में समा गई, लेकिन उनका सिर बाहर रहा था। तो आज भी इस मंदिर में माँ चामुंडा देवी का केवल चेहरा ही नजर आता है, उनका बाकी शरीर जमीन में दसा है। इस मंदिर में एक गंगा कुंड भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे साल कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन यह कुंड कभी नहीं सूखता है। इस मंदिर में बने शिव मंदिर में पूरे साल भर इसी गंगा कुंड से ही भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस कुंड के पानी का स्तर मात्र 2.5 फीट ही रहता है, लेकिन कितना भी पानी निकाल लिया जाए यह जल स्तर कभी कम नहीं होता है। इसके अलावा इसकी ये खासियत भी है कि गर्मियों में ये जल हमेशा शीतल बना रहता है, लेकिन सर्दियों में ये जल हमेशा गर्म रहता है। साथ ही वैसे तो पूरे साल में माँ चामुंडा मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि के समय यहाँ की रौनक देखती ही बनती है। इस मंदिर में एक खास बात और यह है कि आरती के समय में यहाँ 2 व्यक्ति तलवार लेकर आगे पीछे चलते हैं, या यूं कहें कि तलवार के साए में आरती की जोत चलती है। पूरे देश से यहाँ भक्तगण अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने पर माँ के मंदिर में फिर चुनरी बांधते हैं। पहाड़ियों पर स्थित होने के बावजूद भी भक्तों का जोश देखते ही बनता है। यह मंदिर लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इस मंदिर में माथा टेक कर हर श्रद्धालु अपने आप को धन्य मानता है। इसके अलावा एक और विशेष बात है कि कई जाति और समाज के लोगों द्वारा इस मंदिर में माथा टेक कर ही शुभ कार्य को पूर्ण हुआ माना जाता है। उनका कोई भी कार्य यहाँ आकर मंदिर में माता का आशीर्वाद लेकर ही शुरू किया जाता है, फिर चाहे वो शादी का हो या बच्चे का जन्म हो। तो दोस्तों, ये तो एक अपनी आस्था और विश्वास की बहुत बड़ी बात है, और जहां तक आस्था और विश्वास है, अगर उसके साथ हम कोई भी कार्य पूर्ण करते हैं तो उसमें हमें सफल होने की ऊर्जा और बुद्धि अवश्य ही मिलती है। तो हम चाहे किसी भी और अपनी आस्था बनाएं, लेकिन आस्था और विश्वास हमारी अड़ी होनी चाहिए, तभी हमें उस कार्य में और अपने जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।